कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने के लिए रजिस्टरिंग डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है और उससे रिलेटेड मैटर्स क्या कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है। हम चर्चा करेंगे एक केस की, एसपी गोयल वर्सेस कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। इस केस में कंज्यूमर ने रजिस्ट्रार के अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस डाला। इशू ये था। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कि उन्होंने अपनी एक बिल्टअप प्रॉपर्टी जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में न्यू दिल्ली में थी और उनका कहना था कि उनको विल रजिस्टर करवानी है जो कि उनके और उनकी पत्नी के फेवर में बनाई गई थी। रजिस्टरिंग डिपार्टमेंट ने बजाय उसको रजिस्टर करने के डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर लिया। रीज़न ये बताया कि ये डॉक्यूमेंट विल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट कन्वेंस डीड है और इसके लिए जो तय स्टैंप ड्यूटी है वो प्रॉपर नहीं है। अब रजिस्ट्रार ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास भेज दिया क्योंकि डिसाइड ये होना था, सेक्शन 40 ऑफ स्टैंप एक्ट है जिसमें ये डिसाइड होना था कि इसमें कितनी स्टैंप ड्यूटी लगनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट पर 3% स्टैंप ड्यूटी और 5% ट्रांसफ़र ड्यूटी लगनी थी, जबकि कंज्यूमर ने वो डॉक्यूमेंट में प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई थी। कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स ने टू द कंज्यूमर नोटिस दिया कि आप कलेक्टर के सामने अपीयर हों और उनको बताएं कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली डीड ऑफ कन्वेंस है, इसको हम विल नहीं मान सकते। इसलिए उनसे ये कहा गया कि वो वैल्यूएशन रिपोर्ट दें प्रॉपर्टी की, रिसीप्ट्स दें और जनरल और पावर ऑफ अटॉर्नी आदि सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रस्तुत करें ताकि उस पर प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके कि कितनी स्टैंप ड्यूटी देनी है और वो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी लगाएं और लगाने के बाद उसको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाएगा। जब तक ये प्रक्रिया चल रही थी, इस बीच में ही कंज्यूमर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट लगा दी कि मुझे हैरास किया जा रहा है और मुझे कंपनसेशन दिए जाए। अब कोर्ट के सामने बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या वो कंज्यूमर बनते हैं, पहली बात। दूसरा, रजिस्टरिंग डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार क्या जवाबदेह हैं कंज्यूमर कोर्ट के सामने और क्या वो सर्विसेज रेंडर करते हैं। ये मैटर नीचे अदालत से चलता हुआ स्टेट कमीशन गया, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में पहुंचा और नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया हम उसकी बात अब करेंगे। स्टैंप एक्ट का सेक्शन 33(1) ये कहता है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, स्टैंप ड्यूटी प्रॉपरली नहीं दी गई है, तो सब रजिस्ट्रार उसको मना कर सकता है रजिस्टर करने के लिए और इवन वो उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड भी कर सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रेशन एक्ट या स्टैम्प एक्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनमें काम करने वाले जो काम लोग हैं वो क्या काम करते हैं। उनका काम है कलेक्शन ऑफ स्टेट रेवेन्यू। इसमें सर्विस रेंडर करने का कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है और जो ऑफिसेस अपॉइंटेड हैं इन एक्ट के तहत वो केवल और केवल स्टैंप कलेक्शन करने का काम करते हैं और जो स्टैंप ड्यूटी दी जाती है उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता, उसको सर्विसेज भी नहीं माना जा सकता। उसके बाद आगे चलकर इस बात की भी चर्चा हुई कि इस तरह के कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट
1850 के अंडर उनको प्रोटेक्शन मिलती है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 और जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट 1850 के अंडर उनको ये प्रोटेक्शन होती है कि यदि कोई जज, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर या और कोई भी पर्सन एक्टिंग जुडिशियली अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन है, उसके लिए उनको लायबल नहीं माना जाएगा और उनके अगेंस्ट कोई भी किसी तरह का सिविल कोर्ट में कोई भी किसी तरह का केस नहीं फाइल होगा। पर प्रेजेंट केस में केवल और केवल कलेक्टर को ही पार्टी बनाया गया था और कलेक्टर को पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है। सेक्शन 86 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट भी ये प्रोवाइड करता है कि ड्यूटी के दौरान बोनाफाइड काम करते हुए यदि कोई भूल हो भी जाती है तो उसके लिए भी उनको उनके ऊपर किसी भी ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं किया जा सकता। क्रक्स ऑफ द थिंग इज कि रजिस्टरिंग ऑफिसर अगर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी होती है तो वो रजिस्टर करने के लिए रिफ्यूज़ कर दे सकते हैं। उसमें कोई मैलिशियस, मोटिवेटेड और मेलाफाइड इंटेंशन जब तक नहीं पाई जाती तब तक उन पर कोई उनके किसी भी एक्ट पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो ये आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था। महत्वपूर्ण इसलिए हम दिन प्रतिदिन कई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाते हैं और कई बार रजिस्ट्रार के काम में डिले होता है या कोई काम ठीक से नहीं होता या डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होकर आ जाता है या उसको रजिस्टर नहीं किया जाता तो अमूमन हम सोचते हैं कि डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर रहा। तो देखना ये है कि डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या है, उसके राइट्स क्या है और आपका अधिकार क्या है। क्या आप कंज्यूमर बनते हैं तो रजिस्ट्रार के अगेंस्ट रजिस्टरिंग ऑफिसर के रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, कलेक्टर, स्टैंप ड्यूटी के अंडर काम करने वाले लोग सर्विसेज रेंडर नहीं करते, वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली रेगुलरली मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।